नमस्कार। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की राजनीति के बड़े राजनीतिक चेहरे जिनमें किसका कद बढ़ा और किसका कटा, इन सब को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में कई चेहरे आए और कई चेहरे चले गए और कईयों की तो लोकप्रियता राजस्थान के अलावा बाहर भी देखने को मिलते आई है। राजस्थान के टॉप ऐसे कई नेता हैं जिनका पिछले 5 सालों में इतना कद बढ़ा कि वो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गए हैं। उन्हें राजनीतिक दल अपने भविष्य के तौर पर भी देख रहे हैं और ऐसे कई नेता हैं जिनका कद बहुत बड़ा हुआ करता था, पूरे देश के बड़े नेताओं में गिना जाता था, उनका आज कद घट गया है, एक एमएलए से भी कम रह गया है, जिनको आज कोई पूछ तक नहीं रहा है उनका हाल क्या है। हम पहले बात कर लेते हैं राजस्थान के वो नेता जिनका कद पिछले 5 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उनमें सबसे पहला नाम आता है राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट। सचिन पायलट 2018 में राजस्थान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष थे और सचिन पायलट के नेतृत्व में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार भी बनी थी, लेकिन सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। सचिन पायलट को ही राजस्थान का मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया था, लेकिन आखिर में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री ना बनाकर अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया गया, जिससे सचिन पायलट की मानो जिंदगी ही बदल गई। सचिन पायलट की डिमांड राजस्थान के हर क्षेत्र में होने लगी और युवाओं की दीवानगी भी सचिन पायलट के प्रति बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। सचिन पायलट की धीरे धीरे डिमांड होती होती पूरे देश के हर एक कोने में होने लगी और कांग्रेस का जब सर्वे हुआ उस सर्वे की रिपोर्ट में भी राहुल गांधी के बाद सचिन पायलट को सबसे ज्यादा कांग्रेस के भविष्य के तौर पर देखा गया। ऐसे में आप मान सकते हैं अगर सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया जाता तो शायद सचिन पायलट इतने पॉपुलर नेता नहीं बनते, इतना कद नहीं बढ़ता, केवल एक मुख्यमंत्री के रूप में ही सीमित कर रह जाते। आज सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बनने की वजह से इतने पॉपुलर हो चुके हैं, जहां पर भी जाते हैं वहां पर प्रधानमंत्री के जैसी भीड़ उमड़ आती है। सचिन पायलट के लिए ऐसे ऐसे नारे लगते हैं जो आज तक इतिहास में किसी नेता के लिए नहीं लगे। आई लव यू सचिन पायलट, आई लव यू। ऐसे में आप देख सकते हैं सचिन पायलट का कितना कद बढ़ा है। उनके बाद हम बात कर लेते हैं रविंद्र सिंह बाटी। रविंद्र सिंह बाटी एक छात्र राजनीति से निकल कर आए और पहले विधानसभा चुनाव में ही शिव से एमएलए बन गए। इसके बाद रविंद्र सिंह बाटी की चर्चा पूरे देश की राजनीति में होने लगी। रविंद्र सिंह बाटी को भविष्य के मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है। रविंद्र सिंह बाटी को राजस्थान के अलावा भी कई क्षेत्रों में निमंत्रण मिलता है वहां पर जनसभा करने के। छात्र राजनीति से निकल कर आए एमएलए बनने के बाद रविंद्र सिंह बाटी का भी राजस्थान की राजनीति में बहुत बड़ा नाम हो गया है। रविंद्र सिंह बाटी का भी बहुत ही ज्यादा कद बढ़ा है। उनके बाद आता है राजकुमार रोत। राजकुमार रोत राजस्थान की राजनीति के वो चेहरे हैं जिसे आदिवासी अपना भगवान मानते हैं, आदिवासियों के सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं। राजकुमार रोत अपनी खुद की पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, भारतीय आदिवासी पार्टी विधायक बने। उसके बाद अब राजकुमार रोत सांसद बन चुके हैं। रोत की पार्टी के 3 विधायक हैं। रोत को भी भविष्य का मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है राजकुमार रोत भविष्य में राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे और कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं भील प्रदेश बनेगा, उसका मुख्यमंत्री राजकुमार रोत होगा। राजकुमार रोत की पिछले 5 सालों से इतनी लोकप्रियता बढ़ी कि विपक्ष इनके सामने घुटने टेक देते हैं जहां पर ये चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में आप मान सकते हैं राजकुमार रोत का कितना कद बढ़ चुका है। इनके बाद नाम आता है नरेश मीणा। नरेश मीणा वो चेहरा है जो छात्र राजनीति से निकल कर आए और 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। पहली बार छबराबाड़ा से इन्होंने बहुत ही अच्छे वोट हासिल किए। उनके बाद उपचुनाव में निर्दलीय के रूप में देवली उनियारा से भी इन्होंने चुनाव लड़ा, भले ही ये चुनाव हार गए। पिछले कुछ समय से 3 महीने में इनका कद इतना बढ़ गया कि इनकी चर्चा पूरे देश की राजनीति में होने लगी। ये भले ही चुनाव हार गए, ना ये विधायक है ना कोई है, ना ये किसी पार्टी से आप संबंध रखते हैं। पहले कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, इनको टिकट नहीं मिलने से ये उपचुनाव में निर्दलीय नामांकन भर चुके हैं। उसके बाद इन्होंने चुनाव लड़ा। उस चुनाव में भले ही ये हार गए, लेकिन उस चुनाव के दिन एक थप्पड़ कांड हुआ, संभ्रांत थप्पड़ कांड। उस कांड की वजह से नरेश मीणा पूरे देश में बहुत ही ज्यादा वायरल हो गए, पूरे देश की राजनीति में चर्चा का विषय बन गई। ऐसे में आप समझ सकते हैं नरेश मीणा का राजनीतिक कद कितना बड़ा है पिछले 3 महीने में। ये थे कुछ राजस्थान की राजनीति के वो नेता जो बहुत ही कम समय में अपने नाम को पूरे देश की राजनीति में पहुंचा दिया। इनका लगातार कद बढ़ता गया। और अब हम बात करेंगे जिनका कद
कम हुआ है जिनका राजनीति में बहुत बड़ा नाम हुआ करता था। उनमें सबसे पहला नाम आता है राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अशोक गहलोत एक समय में गांधी परिवार का करीबी हुआ करता था। अदर राज्य के कई नेता टिकट मांगने के लिए सिफारिश भी लगाने आते थे, लेकिन आज अशोक गहलोत की यह स्थिति हो गई, कोई पूछ तक नहीं रहा। 2023 की कांग्रेस की हार के बाद अशोक गहलोत का कद लगातार गिरता ही जा रहा है। अशोक गहलोत मानो राजस्थान की राजनीति से गायब ही हो गए हैं। इनके बाद अगला नाम आता है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। ये राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी हैं। ये भी राजस्थान की राजनीति का बहुत बड़ा सितारा हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे इनका भी कद घटता गया। 2023 में भाजपा की सरकार बनने के बाद मानो वसुंधरा राजे गायब ही हो गई। वसुंधरा राजे से ही ये घोषित कराया गया भजन लाल को मुख्यमंत्री बनाना। दिल्ली से एक पर्ची आती है, वसुंधरा राजे से ही पढ़वाया जाता है, उसमें नाम आता है भजन लाल शर्मा। उसके बाद वसुंधरा राजे भाजपा के कार्यक्रमों में बहुत ही कम दिखती है। मानो वसुंधरा राजे का लगातार भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनने के बाद कद घटता ही जा रहा है। इनके बाद अगला नाम आता है हनुमान बेनीवाल। ये भी राजस्थान की राजनीति के बहुत बड़े चेहरे हैं, लेकिन अपनी ही विधानसभा सीट हारने के बाद लगातार इनका कद गिरता जा रहा है। एक समय में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राजस्थान में 3 विधायक हुआ करते थे, लेकिन आज की स्थिति में एक भी विधायक नहीं रहा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं धीरे धीरे हनुमान बेनीवाल का कद घटता ही जा रहा है। ये थे राजस्थान की राजनीति के वो चेहरे जिनका कद लगातार घटता ही जा रहा है। तो साथियों, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी ही सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।